यूपीएससी और आईआईटी क्रैक करने से ज़्यादा खराब सपना आई डोंट थिंक तुम अपनी लाइफ में कभी देख सकते हो। हेलो एवरीबॉडी, आई एम देवेश त्रिवेदी और आज हम एक एवरेज बच्चे को रेफर करके उसको बताने वाले हैं कि क्यों यूपीएससी और आईआईटी उसके लिए शायद से नहीं बना है। और नो मैटर द अमाउंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी ही इन्वेस्ट इनटू दिस, इससे उसको कुछ ज़्यादा अच्छा होने नहीं वाला है एंड ही वुड बी बेटर ऑफ डूइंग समथिंग एल्स। यूपीएससी एंड आईआईटी आर अ फूल स्ट्रीम। ये एक ओपिनियन है जो कि मैंने रिकॉर्ड करा था लास्ट ईयर अबाउट दिस टाइम अराउंड ओनली मार्च में। And इसमें not only I was not necessarily talking about UPSC and IIT, I was talking about Indian parents, हमारा mindset और culture. This video is going to be very controversial cause तुमने वो comments देखे होंगे कि माँ बाप के पैरों में चप्पल है टाइप शिट, लाइक करो माँ बाप के पैरों में दुनिया है। तो आई थिंक बहुत बंदे इसको ग्रास्प नहीं कर पाएंगे, बट ये एक हार्श रियलिटी है जिससे हमें जितना जल्दी से कोप करना बंद करना पड़ेगा इफ वी रियली वांट टू डू समथिंग ग्रेट इन आवर लाइव्स एंड इफ वी really want our future to not be like it is today. And let me tell you, it is not in a very great hands. हम विश्वगुरु हैं, well, we are विश्वगुरु. So let's begin. The race everyone is running. In India, there is a very specific version of success that gets handed to you before you are old enough to question it. Crack IIT, crack UPSC, everything else is a backup plan. Millions of average individuals are running this race right now with everything they have, and most of them were never going to win it. The math nobody talks about. IIT has roughly 16,000 seats. UPSC selects under 1,000 candidates a year. These are not large numbers, and the people competing for them are not all equal. The ones who actually crack these exams are not average grinders who worked harder than everyone else. They showed up exceptionally early. That exceptionalism was visible before the preparation even began. If that has not shown up in you yet, grinding harder is unlikely to change the outcome. That is not pessimism, that is just honest math. We all know कि हर साल 15 लाख, एंड दिस नंबर दिस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एवरी सिंगल ईयर। आज इस साल कुछ और होगा। जिस टाइम पर मैं दिया करता था उस टाइम पर इट वाज अराउंड 15 lakhs, 15 लाख बच्चे रजिस्टर कर रहे थे आईआईटी के लिए। आई रिमेंबर यूपीएससी का भी नंबर कोई बहुत छोटा नहीं है। अगेन लैक्स, लाखों लाखों बच्चे, हर स्टेट, हर कोने, हर जगह से हर कोई रजिस्टर करता है इसके लिए। एंड दिस नंबर हैज नेवर स्टॉप्ड ग्रोइंग, बट द सीट्स हैव नेवर ग्रोन एक्सेप्शनली। लाइक जिस अमाउंट में नंबर ग्रो कर रहा है, अगर 15 लाख आज के टाइम पर 20-22 लाख बच्चे भर रहे होंगे ये पेपर्स के फॉर्म, अपीयर भी कर रहे होंगे, बट सीट्स तो उतनी की उतनी है। 16,000 आईआईटी की। और रफली, अगेन दिस इज नॉट अ कट टू कट डेटा और स्टैट, बट दीज आर ऑल रफ एस्टिमेट्स जो कि काफी हद तक एक्यूरेट है अगर तुम क्रॉस चेक करना चाहो तो। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर एनी ऑफ यू जिसको पता नहीं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज बेसिकली कॉन्सेप्ट, ये एक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है जहां पर हम बात करते हैं कि द अमाउंट ऑफ टाइम तुम स्पेंड करोगे किसी एक चीज को अचीव करने के लिए। ये जो तुमने यहाँ पे टाइम लगाया, अगर वो 10 घंटे है तो ये 10 घंटे तुमने वेस्ट करे या फिर छीने हैं किसी और अपॉर्चुनिटी जो तुम कर सकते थे, उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। एवरी ईयर स्पेंड प्रिपेयरिंग फॉर अ रेस यू आर नॉट नेचुरली बिल्ट फॉर is a year not spent discovering what you are actually good at. That is the real loss nobody calculates. You are not just losing time, you are losing years where curiosity is highest, energy is highest, and the willingness to take risk is highest. Those years they do not come back. तुम अपनी लाइफ के सबसे प्राइम ईयर्स, जब तुम हर एक सेंस में अपने पीक पर होते हो, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर एक सेंस में तुम काफी रफ और काफी टफ होते हो और तुम हैंडल करते हो बहुत सारी चीजें, तुम वो पूरा टाइम निकाल देते हो एक ऐसी रेस में दौड़ने में शायद जिसकी तरफ तुम्हारा नेचुरल इंक्लिनेशन है भी नहीं, शायद तुम्हें वो सब्जेक्ट्स पढ़ना पसंद भी नहीं है, बट यू नेवर टुक द टाइम टू क्वेश्चन योर सेल्फ और टू क्वेश्चन योर पेरेंट्स। तुम्हें बस जो चीज बोली गई, जो सपना दिखाया गया, जिसे बेची गई मार्केट करके, तुमने उस चीज को वैसे वैसे उठा लिया एंड यू जस्ट वेंट इनटू इट। कॉज तुमने देखा कि तुम्हारा जो साथ का दोस्त है या फिर द पर्सन जिसको सारी चीजें पसंद कर रहे हैं, जो कि तुम्हारे क्लास के टॉपर्स होते हैं, कॉज दे आर इनटू दैट शिट, सो व्हाई नॉट यू गिव इट अ ट्राई। और ऊपर से हमारे यहाँ पे वो फेक ऑप्टिमिज्म और फेक मोटिवेशन की कमी तो है ही नहीं, जहां पर दे टेल यू टू बाउंस बैक एंड ऑल दो शिट। तो यू टुक दैट थिंग सीरियसली और तुमने अपने प्राइम ईयर्स वेर यू कुड हैव लिटरली स्पेंड टाइम डिस्कवरिंग योरसेल्फ, पैशन, इंटरेस्ट, मे बी तुम अपने देश के लिए ओलंपिक में स्पोर्ट्स में मेडल ले आते किसी भी पर्टिकुलर स्पोर्ट, बट तुमने कभी टाइम नहीं ट्राई करने के लिए। उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, दिस इज एन इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट। आई डोंट नो, क्या पता साइंस में होता होगा, मैंने तो स्कूल में पढ़ा था इकोनॉमिक्स में कि time and energy spent in doing something is basically you robbing yourself of that same time energy you could have spent on something जिससे बेटर रिजल्ट मिल पाते या फिर ना भी मिलते,
इस द पॉइंट हियर इज नॉट रिजल्ट मिलना, द पॉइंट हियर इज टाइम का वेस्ट करना, टाइम पोटेंशियल इन सब चीजों का वेस्ट होना, दैट इज द मेन पॉइंट हियर. The question worth asking: why run a race where the winners are capped? You do not enjoy the track and there is no participation trophy. If the honest answer is because you genuinely love the curriculum, because public service or engineering is something you feel pulled towards, then run hard. But if the honest answer is because someone else handed you this dream and you never stop to question it, that is worth sitting with. Where this dream actually comes from. And that brings up something uncomfortable. Most people chasing UPSC and IIT are not doing it for themselves. They're doing it because the people closest to them, the ones that shaped everything they believe about success, handed them this dream and called it ambition. Who are those people and why did they choose this dream for you? That is a conversation we need to have separately and in depth, and we will. अब तक हमने जो भी रीड करा, जिसके बारे में हमने बात करी, दैट वाज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग. यूपीएससी और आईआईटी एक, आई थिंक अभी धीरे धीरे एक कल्चरल और एक रूट कॉज और प्रॉब्लम बनती जा रही है हमारी सोसाइटी में, जो हमें अंदर ही अंदर से खा रहा है, जो कि हमारा पोटेंशियल और हमारा टाइम क्या क्या, बहुत सारी चीजें इसमें वेस्ट हो जा रही है जिसकी जरूरत भी नहीं है. जैसे अभी इस टाइम पर एआई के सर्वर चलाने के लिए फ्रेश वाटर वेस्ट हो रहा है, जिसकी शायद से हमें जरूरत भी नहीं है. बिकॉज तुम एआई से क्या कर रहे हो, तुम एक अपना गिबली आर्ट बनवा रहे हो, दैट इज नॉट इवन वर्थ इट. मतलब, is your ghibli art worth the amount of fresh water we are wasting? Very out of topic, very out of context, but coming back to यूपीएस एंड आईआईटी, ये एक ऐसे गोल्डन ड्रीम्स हमें दे रखे हैं सिल्वर प्लेटर पे लाकर के कि अगर ऊंचा एम करना है तो यहाँ एम करो, यूपीएससी या फिर आईआईटी पे एम करो. और ये धीरे धीरे करके सोसाइटी को, और जो जिसको बोलते हैं यूथ, द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, उसको अंदर ही अंदर खाता जा रहा है, खोखला करता जा रहा है. क्योंकि जो टाइम एक बच्चे को लगाना चाहिए खुद को डिस्कवर करने में, अपने इंटरेस्ट, पैशंस, अपनी नेचुरल इंक्लिनेशन खोजने में, वो टाइम वो बच्चा लगा दे रहा है एक ऐसी रेस को दौड़ने के लिए जिसमें जिसके लिए कोई बना ही नहीं है. और जब उस रेस को दौड़ के उसको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, तो ये चीज फर्दर डाउनवर्ड स्पाइरल क्रिएट करती है, जहां पर तुम डिप्रेशन में जाते हो, अपने आप को क्वेश्चन करते हो, तुम्हें लगता है कि तुमने अपनी लाइफ वेस्ट कर दी. और इसके ऊपर से इसकी कोई पार्टिसिपेशन ट्रॉफी भी नहीं है. अगर तुमने इसमें पार्ट लिया तो ऐसा नहीं कि लोग तुम्हें प्रेज करेंगे कि ओ माय ही ट्राइड. नो वन डज दैट. तुम्हें लोग उल्टा टॉन्ट करेंगे कि शायद इसके बस की नहीं थी, ही इज नॉट मेड फॉर इट. और तुम्हें इतना नेगेटिव सेल्फ टॉक सुनना पड़ेगा, बिकॉज हमारी कंट्री में ना लोग बिटर बहुत है, गरीबी इतनी है और एवरेज लोग इतने हैं. इनफैक्ट तुम्हारे पेरेंट भी बहुत एवरेज, जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा. दैट इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक बट इट इज वेरी ट्रू. और हम उसको हाइड कर देते हैं, ये बोले कि माँ बाप के बारे में चप्पल है, माँ बाप के बारे में दुनिया. अरे नहीं है भाई, कौन माँ बाप, कौन है माँ बाप? तुम अगर अगर माँ बाप बनने वाले हो, अगर तुम एक एवरेज इंसान हो, तो हाउ डू एक्सपेक्ट योरसेल्फ टू बी एक्सेप्शनल पेरेंट्स? तू ही तो आगे करके बाप बनेगा, या फिर तू ही तो आगे करके माँ बनेगी. तो अगर तुमने ही कुछ नहीं करा तो फिर तुम कैसे पेरेंट बनोगे? एंड इमेजिन योर पेरेंट्स आर ऑल्सो द सेम लाइक यू, वो भी कभी तुम्हारे टाइम पे थे, उन्होंने भी शायद से कुछ ना करा. हाउ हाउ डू यू गाइस डू दिस मैन? कोपिंग मैकेनिज्म कितना वो है. डू यू अंडरस्टैंड कि क्योंकि तुम्हारा आईआईटी क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारे बस की नहीं है कि तुम यूपीएससी निकालो, नॉट रियली बस की नहीं है बोलना इज सेटिंग अ कैप ऑन समवन. आई एम नॉट ट्राइंग टू डू दैट हियर, बट आई एम ट्राइंग टू से कि तुम्हारा नेचुरल इंक्लिनेशन ही नहीं है, तुम्हें वो चीज पढ़नी पसंद ही नहीं है, फिजिक्स पढ़ने में तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है, मैथ्स में तुम्हें मजा ही नहीं आता है, या फिर सोशल क्या सिलेबस है यूपीएससी का? आई थिंक इट इज लॉजिकल रीजनिंग नहीं आ रही है, तो किसी को लो आईक्यू बोल देना हो जाएगा. यूपीएससी का सिलेबस क्या होता है? अ, मैं मेरे को नहीं पता. यूपीएससी का सिलेबस होता है, मेरे को मालूम था, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ. मे बी जनरल नहीं यार, ये भी लो आईक्यू बोलना हो जाए किसी को. क्या पता जो ये सिलेबस है तुम्हारी नेचुरल इंक्लिनेशन ही ना हो, तुम्हें ये पढ़ के मजा ही ना आता हो. अगर तुम्हें पढ़ के मजा नहीं आता और तुम यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हो, चांसेस बहुत हाई है कि एक एवरेज बच्चा तुम्हारे मेरे ऐसा, अगर उसको मजा नहीं आ रहा तो वो क्रैक भी नहीं कर पाएगा इस चीज को. और जब तुम क्रैक नहीं कर पाओगे, तुम्हें कितना ज्यादा डिप्रेशन की वेव तुम पे ऐसे हिट करने वाले, ऐसी लंबी सी वेव, तुम्हारे पेरेंट्स, सोसाइटी, यारी दोस्ती, फिर तुम ऑनलाइन यूट्यूब खोल लोगे, इंस्टा खोल लोगे, तुम्हें किसी टॉपर की ऐसे ऐसे नाचते वीडियो मिल जाएगी, जो कि वो कैसे एनपीसी होते हैं भाई. तुमने देखा कभी जो जिनकी रैंक आती है, कैसे एनपीसी टाइप के होते हैं, उनकी कोई जीरो पर्सनैलिटी होती है उनकी. वो लिटरली ऐसे ऐसे नाच रहे होते हैं, उनको पता नहीं कि डांस, मतलब दे, उन्हें पता भी नहीं कि उनकी रैंक आ गई है, वो इतने लॉस्ट होते हैं. मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये कुछ वो है, ये ग्लिच इन द मैट्रिक्स है, ये जो ये इनकी रैंक रैंक आती है. बट तुम उनको छोड़ो, तुम अपने आप को देखो कि तुम अपने आप को एक ऐसी गुफा में डाल रहे हो जहां से वापस आने का तुम्हें रास्ता ही नहीं मालूम है, और वापस आने में रास्ता खोजने में तुम इतना टाइम वेस्ट कर दोगे. व्हाट डू आई मीन बाय दिस?
21-22 तक की ईयर तक भी लोगों को मैंने देखा है ट्राई करते हुए। IIT यूपीएससी तो बंदे 30-30 साल तक दे रहे होते हैं। अब सोचो, तुमने अपनी लाइफ के 10 साल निकाल दिए एक पेपर देने के लिए, तुमसे वो पेपर नहीं निकला। अब जब तुम पीछे मुड़ के देखो, तुम्हें क्या दिखाई देगा? एक कमरा, जिस कमरे के अंदर बैठ के तुमने प्रिपरेशन करी, पूरा टाइम दिया अपना और उसका पेपर नहीं निकला। एक फेल्ड लाइफ। और क्या, आई डाउट इतने तुम मेंटली स्ट्रांग हो कि इस इतने 10 साल ऑफ स्पेंडिंग योर टाइम इन अ कमरा एंड देन गोइंग आउट एंड वॉचिंग की दुनिया कितनी बड़ी है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ना होना इम्पॉसिबल भाई। इतना गंदा होगा कि आई मीन इट्स नो जोक कि व्हाई डू पीपल सुसाइड, बिकॉज ये सिवियर चीज है। व्हाई आर वी पुश पीपल जिनका शायद ये नेचुरल इंक्लिनेशन ही नहीं है टू डू समथिंग दे आर नॉट मेंट टू डू, दे नेवर वर क्यूरियस अबाउट। और जब वो मुड़ के देखते हैं तो ऑल दे कैन सी इज अ लाइफ वेस्टेड, अ वेस्टेड पोटेंशियल। और फर्दर डाउन द लाइन, आज जो बच्चे कह रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स के पैरों में चप्पल है, पेरेंट्स के पैरों में दुनिया या उंगली है, वही बाद में अपने उन पेरेंट्स को गलियाएंगे बैठ करके कि ये मेरे पेरेंट्स चक्कर में मैं किस पाथ पे चला गया। इंस्टेड ऑफ seeing your parents for who they are, for maybe a nobody, maybe someone who is just an average human being, maybe someone who has not achieved much, maybe someone who does not know much. Stop thinking your parents know better. They don't know better, they don't know anything. Most of your parents, they don't know better, they don't know anything, and that's a fact. You can cope all you want, you can say to me कि ओए पेरेंट्स बारे में ऐसा कैसे बोल दिया, उनके पैरों में चप्पल होती है। You can do whatever you want, but you know that's the reality. If you don't, then you'll get to know it. जो वो कह रहे हैं फॉलो कर लो, एंड यू विल सी मैं क्यों बता रहा हूँ कि क्यों तुम एक हाफ हार्टेडली ऐसी लाइफ जियोगे जो जी करके तुम्हें खुद भी खुशी नहीं होगी और तुम खुद बहुत डिप्रेस्ड फील करोगे। आई कांट इमेजिन भाई द डाउनवर्ड फकिंग स्पाइरल दिस इज, for a person to appear for an IIT or UPSC exam, for a person to keep on giving that IIT exam regardless of failing twice or thrice 4 years down the line, 22 की ईयर तक। वो मेरी उम्र के बच्चे भी IIT का पेपर दे रहे हैं, ग्रेजुएट का। लाइक मैं हो चुका भाई, मेरा खत्म हो चुका, मेरे को MBA करनी है फर्दर आगे, और तुम पेपर दे रहे हो। मैंने सीए, इफ यू थिंक आई एम ऑल गुड, मैंने भी सीए का पेपर दिया, बट सीए के पेपर में लिमिटेड सीट्स नहीं होती, सीए के पेपर में परसेंटेज होती है। इफ आई मीट द मिनिमम पोटेंशियल, आई कैन रियली क्लियर द एग्जाम। वो परसेंटेज ऊपर नीचे होती है डिपेंडिंग ऑन कितने बंदे पास कर रहे हैं। आई रियली नीड टू स्कोर अ सेट ऑफ मार्क्स। लिमिटेड सीट्स नहीं है सीए बनने की कि सिर्फ 2000 बच्चे सीए बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो और जब बताऊं व्हाई एम आई एबल टू टॉक अबाउट इट सो पैशनेटली, बिकॉज व्हेन आई एंटर्ड सीए, मैंने जब उसकी पढ़ाई करी तो मुझे पता लगा कि यार इनकम टैक्स या फिर जो अकाउंट्स हैं, आई वॉज नेवर नेचुरली इंक्लाइंड इस करिकुलम में। मुझे अकाउंट्स पढ़ना पसंद ही नहीं है, मुझे इनकम टैक्स पढ़ना पसंद ही नहीं है। एंड सो आई केम आउट ऑफ दैट, आई ट्राइड थिंग्स व्हाइल आई वाज इन इट एंड आई केम आउट ऑफ दैट। और मुझे भी रिग्रेट है कि मैंने शायद से गलत पाथ चूज करा। तो जिस बंदे ने एक ऐसा पाथ चूज करा जहां पर तो सीट्स लिमिटेड है, 1000 ही बच्चे सिलेक्ट हो सकते हैं, 16,000 ही सीट्स हैं, तुम तो एक इम्पॉसिबल रेस में भाग रहे हो जहां पे जीतना भी पॉसिबल नहीं है। अब फ्रॉम 20 लाख बच्चे टू 16,000 बच्चे, हाउ इम्पॉसिबल दैट स्टार्ट इज। 0.1% समथिंग, आई डोंट नो, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग परसेंट, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो कम ऑन मैन, फिर तुम वही एज ए डाउनवर्ड स्पाइरल कि ओ माय गॉड 4 साल वेस्टेड, ओ माय गॉड अब मेरे को देखो स्ट्रेस के मारे मेरा ये हो गया वो हो गया, अब ना कुछ भी, ना पर्सनालिटी बनी, ना बॉडी बनी, ना रियल कनेक्शंस बने, ना दुनिया देखी, ना कुछ करा। ये डाउनवर्ड स्पाइरल स्पाइरल स्पाइरल। अब क्या करूं? अब कोई घटिया सा कॉलेज ले लिया, उसके बाद सोसाइटी वगैरह बोल रहे हैं, पेरेंट्स भी जो टोक दे रहे हैं नंबर ना आने पे कि ये तो कभी बना ही नहीं था, ये तो वो, ऐसे तो पैसे वेस्ट करा दिए, गिल्ट ट्रिप कर रहे हैं पेरेंट्स, सोसाइटी, हर कोई। और कितना एक वो है भाई, और इन सब के ऊपर से तुम्हारी डाइट खराब, इन सब के ऊपर से oh my god, bhai, we are so cooked, man. We are so cooked and no one is talking about it. No one seems to care enough about it. Occasionally लोग वीडियो बना देंगे, but they don't look at the larger impact it is having on us, on our society, on the young minds who might have been a UFC champion, who might have been better than Anshul Jubli, who could have been the next Neeraj Goyal वैसे अच्छा बॉक्सर है, I think so. मैंने उसकी फाइट नहीं करी आज तक, but यू कुड बी सो मच मोर एंड यू आर सेटलिंग फॉर सो लेस। एंड तुम क्या कर लोगे यूपीएससी करके? ₹1,00,000 पर महीने की सैलरी, कम ऑन मैन, ₹1,00,000 में क्या होता है? तुम्हें एक क्रेटा खरीदने के लिए भी 20 साल तक पैसे सेव करने पड़ेंगे। आर वी बीइंग सो रियल? Why are you settling for less when you can be so much more? And we are going to touch much deeper, much further and on a much controversial scale पर इस टॉपिक के बारे में, which is parents। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें पेरेंट्स है, और that is what we are going to touch in the later video. That is it for this one, and I'll see you in the next one. Happy Holi, peace.